तेरा है शदाए बेतू अदोनाए बेतू शदाए बेतू अदोनाए बेतू तू यहोवा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने अजब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने अजब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल अशदाई भी तू एडोनाई भी तू अशदाई भी तू एडोनाई भी तू तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे इज्जत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे शौकत हशमत और बुजुर्गी जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल अशदाए बेतू अदोनाए बेतू अशदाए बेतू अदोनाए बेतू तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। Good evening. Good evening. Good evening. Everyone say hallelujah. Hallelujah. खुदावन की तारीफ हो. God is good All the time. all the time. God is good. good. आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा हम तो भला और तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज की शाम के लिए खुदा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके कदमों में आके खुदा की हमदो सताइश करें। आए खुदा बख्श दे कि हम रूह और सच्चाई से और दिल की गहराई से आए खुदावन आपकी तारीफ़ करें हमदो सताइश करें क्योंकि आए खुदा तू ही खुदा है जो आए खुदावन वाहिद खुदा है जो इज़्ज़त और तमजीद के लायक है खुदावन। आए खुदावन तो हमें से हर एक के साथ होना वर्शिप ग्रुप के साथ होना है खुदावन PA सिस्टम के साथ आए खुदावन जो ऑपरेट करें और जो आए खुदावन सारा आपके सामने झुके हुए हैं खुदावन उनको अपनी बरकतों से माला माल करना। आज की शाम की कुर्बानी का खुदावन अपने हुजूर बखूर की मान पहुँचने देना। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनर बख्श दे आमीन। आइए हम 100 ज़बूर पढ़ेंगे। एक दफ़ा मैं उर्दू में पढ़ूंगी आप सबके साथ और जिनको जो ज़ुबानी याद है जिनके पास बाइबल्स हैं वो मेरे साथ पढ़ें और एक दफ़ा हम इंग्लिश में तिलावत करेंगे।
आए अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंदी खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ये यंग बच्चों के लिए, इफ एनीबॉडी हैव इंग्लिश बाइबल्स, चिल्ड्रन कैन यू रीड विद मी हियर Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Know that the Lord is God. It is who he made us, and we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is God, for the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. आइए हम प्रेज एंड वर्शिप के मरहले में दाखिल होते हैं। अपने आप को प्रेज एंड वर्शिप के लिए तैयार करें। मैं जानी से दरख्वास्त करूँगी कि सॉन्ग अनाउंस करें। गुड इवनिंग एवरीवन। हम अपना वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। यहाँ पे कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं वो अग्री करते हैं कि वाकई खुदावंद बादशाह है? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा बादशाह है, वो हमारा निजात दहिंदा है, वो रहम करने वाला है, ही इज़ ऑल्सो जस्ट। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं हम में से की ज़िंदगी के लिए। आज जब मैं सॉन्ग चूज़ कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी, जस्ट अपने आप को देखकर मैं सोच रही थी, हम लोग काम करते हैं, सारे जॉब्स करते हैं। आई एम श्योर मेजॉरिटी लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं। तो हम मंडे टू फ्राइडे या सारा हफ्ता थक जाते हैं जॉब करके, फिर बच्चों को स्कूल भेज के, और उनके होमवर्क होता है, इतने काम होते हैं घरों के। तो जब हम फ्राइडे को चर्च आते हैं, आई पर्सनली फील वेरी रिलैक्सड। I'm very tense before I come to church, but I'm relaxed when I'm in the church. So मैं इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र करती हूँ, और I'm very sure कि आप में से हम सब ऐसा फील करते हैं जब हम खुदावन की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में आते हैं तो हम आराम पाते हैं। तो ऐसा यही तभी हो सकता है जब रियल बादशाह हो, जब हम अपनी फ़िक्रें छोड़ दें उसके ऊपर। वो हमारा बादशाह है, and he is the one who's going to take care of us and take charge of our lives. So thank God for that. Praise the Lord. आइए अपने कदमों पे खड़े हों और अपना पहला सॉन्ग गाएं, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ज़बूर 24। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।
जलाल दा बादशाह है, खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। We have another song. We have another song. Yeah. अब हम एक इंग्लिश सॉन्ग गाएंगे, लॉर्ड आई कम टू यू. इट्स अ सॉन्ग दैट वी नॉर्मली सिंग इन आवर संडे सर्विस, and this is especially for the kids, to include our kids into the service, because sometimes they don't understand the words of Punjabi or Urdu. So all the kids, this is especially for you, so please join in. We are all going to sing Lord I Come to You. Yes, Lord. Thank you, Lord. Once again, Lord, we give ourselves. Lord, I come to you. Let the heart be changed. Renewed, flowing from the grave. I come in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see In me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As I wait, I rise like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Pardon me, My eyes let me see your face. to face the knowledge of your love in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the Power of your love. Hold me, yes, Lord. Hold me close, let your love surround me. Hallelujah. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. Praise the Lord. Hallelujah. Please be seated. जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारा जो थीम चल रहा है वो है स्टूवर्डशिप. तो आज मैं स्टडी कर रही थी, इसमें से एक और मुझे उसकी एक ग्रीक वर्ड में एक स्टूवर्डशिप के मीनिंग्स मुझे मिले. उसमें ये है कि पर्टिकुलरली फॉर द पेरेंट्स आर द steward and manager for the household. You may have heard this term, might be very rarely, but it's very important term. It is the calling of every parents to serve their children, but
anyone who does not provide care for the children, they have denied their faith. Means your stewardship start from your home, and your own household come first. But if your children are not saved, you are not able to bring them to the kingdom of God. You are not able to save their souls. They said it's a say in. They said in. Let me show the verse. What was the verse? It's Timothy verse, chapter 5, verse 8 said, "But if anyone does not provide his own, and especially his own household, he has denied the faith and worse than unbeliever." So think about that. The parents who especially come in the church, but where their children are they saved? Are they looking forward to entering the Lord's kingdom? Are you going to bring them under umbrella of Jesus Christ? आइए हम आज अपने आप को तैयार करें आज की शाम के लिए। अभी हम थैंक्स गिविंग की प्रेयर्स लेंगे। तो जिसके पास थैंक्स गिविंग अपना हाथ खड़ा करें और मैं उनके पास माइक लेके आऊँगी। या आसिफ भाई, यू नीड टू कम फ्रंट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आज जो इस साल की पहली सर्विस जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, सेहतमंद जिसको कहना चाहिए, तो मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुज़श्ता साल में जो गुज़रा हुआ साल है, खुदावन ने बहुत सी ब्लेसिंग से हमें नवाजा, मेरे और मेरी फैमिली को। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से उमैर ने अपना मास्टर कंप्लीट किया, उसने अपनी जॉब शुरू की। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि ये सब कुछ बड़े टाइम से हो गया। फिर उसकी एंगेजमेंट हमने की है 30 दिसंबर को, तो वो सारा प्रोग्राम बड़ा अरेंज हुआ। फिर खुदावंद ने मुझे एक दूसरे अटैक से गुजारा, जो कि सेकंड मुझे कवर्ड अटैक हुआ था अभी 20 जनवरी को। तो अभी मैं सेहतमंद फील कर रहा हूँ, खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि स्पेशली जो मेडिकल के हवाले से, जो कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, हम जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमें दुआओं में याद रखा करें, अपनी फैमिली प्रेयर्स में याद रखा करें। तो प्रेज द लॉर्ड। इन सब शुक्रगुजार हैं। आमीन। थैंक यू आसिफ भाई। एनी अदर थैंक्स गिविंग? हाँ जी, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आज जनवरी में 4 तारीख को बिल्ली की तबीयत अचानक से बड़ी ख़राब हो गई, और मसला ये था कि हमें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि उनको हुआ क्या। वो अजीब सी उनकी तबीयत थी। हमने सोचा कि शायद कोई सर्दी का मसला है, लेकिन उनको ठंड नहीं लगी हुई थी। उनको राइट साइड पे कोई बहुत बुरी तरह से दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हो गए। 2 दफ़ा घर पे एम्बुलेंस को बुलाया, वो एक दफ़ा तो उन्होंने नेक्स्ट डे उनको वापस भेज दिया। फिर उसके बाद जब वो 5 तारीख को गए तो फिर वापस नहीं आया। फिर हम लोग वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे, और काफ़ी कुछ उनकी ज़िंदगी में चलता रहा। लेकिन ये कि खुदा का शुक्र है, अदील की वाइफ जो सरवत है, वो जाती थी उनके वार्ड के पास और नर्सिस से पूछ के आ जाती थी, और वो मुझे फ़ोन करके बता देती थी कि बाजी ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैं भी खुदा पे भरोसा रख के और बैठी हुई थी। आप लोग को पता है कि बिल्ली इतना बोलते भी नहीं है, और डॉक्टर्स उनके साथ अगर कोई बात शेयर भी करते थे तो वो मुझे नहीं कुछ भी बताते थे। तो हम लोग ऐसी इसी उसमें रहे। उसके बाद वो
14 तारीख के बाद 3-4 दिन उन्होंने हम लोगों से बिल्कुल बात नहीं की, तो हम काफ़ी परेशान थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या। लेकिन जब मैं उनकी आवाज़ सुनती थी तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी, और मैं खुदावंद को कहती थी कि तू आप ही हो खुदावंद, आप उसके साथ हो। हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनको लुक आफ्टर कौन करेगा, कैसे ये घर पे मैनेज होएगा। तो मुझे कुछ थोड़ी सी फ़िक्र लगी, मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि वो कैसे मैनेज होएगा, इनको कौन संभालेगा। तो फिर जब विली से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया है, और जिसकी वजह से मेरे लिए अभी बड़ा मुश्किल है चलना फिरना और अपने आप को संभालना। तो मैं काफ़ी डर गई थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरी ऐसी हालत है, कैसे मैनेज होगा। तो जब वो 20 तारीख को घर आए तो उसके बाद से जैसे खुदावंद ने उनको संभाला कि केयरर्स का इंतज़ाम हो गया। वो रोज़ सुबह आते थे और उनको जो भी उनका मेडिकल का चल रहा है उसको सब देखते थे आके और ठीक ठुक करते थे, लेकिन मैं उनको दवाइयाँ वगैरह दे सकती थी और यहाँ खाने पीने का उनका ख्याल रख सकती थी। तो उसके बाद से अब आज 4 तारीख हो गई है, और खुदावंद ने ऐसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को जैसे संभाला, और ये सारा टाइम मैंने उनके साथ जो गुजारा, और खुदावंद का मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने हम दोनों को गिरने नहीं दिया, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा जो थी इतनी परेशान हो गई थी कि ये सब कुछ कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि इसने बिल्ली को काफ़ी अब बेहतर कर दिया है, वो चलते फिरते हैं और उनकी जो हीलिंग भी हो रही है, खुदा का बड़ा शुक्र है। उनका जो मसला ये था कि उनका गोल्ड ब्लैडर जो है उन्होंने रिमूव किया था, और वो अंदर ही जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो थे वो उसमें चले गए थे, पेन में। बहुत उनको दर्द घर से ही शुरू हो गई थी, और बस ये मैं तो इस चीज़ को एक मौजज़ा जैसे देख रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी, आप लोगों को पता है मैं कितना चल फिर सकती हूँ और मैं कितना किसी को संभाल सकती हूँ। बल्कि उन्होंने मुझे 22 साल तक तो उन्होंने मुझे संभाला, मुझे तो पता ही नहीं था कि ज़िंदगी कैसे गुजरी मेरी, और मेरे शौहर ने बल्कि मुझे संभाला। लेकिन अब मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि वो हम दोनों को संभाल रहा है, और मेरे बच्चे को भी बड़ा हौसला दिया, क्योंकि वो भी बड़ा दिल छोड़ गया था। उसने कभी अपने बाप को ऐसे कभी इतने दुख में देखा नहीं था पहले। तो मैं इस चीज़ के लिए आप सबकी दुआओं के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। नदीम और सारे जितने भी बहन भाई, आंटी शमीम, हमेशा मुझे हौसला दिया उन्होंने कि बाजी आपने घबराना नहीं है, बिल्ली भाई ठीक हो जाएंगे। और हर किसी के ज़ुबान पे यही बात था कि वो ठीक हो जाएंगे, वो घर आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने उनको अपनी आंखों से देखा था, मैं बहुत ज़्यादा जो थी मैं दिल छोड़ गई थी। उनसे ज़्यादा तो बल्कि मैं जो है ना वो कमज़ोर हो गई थी, और मैं बस खुदावंद तूने संभालना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने उनको संभाला और वो घर लेके आया, और अब वो ठीक हैं, काफ़ी बेहतर है। खुदा का शुक्र। ज़ोर से तालियां। खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल। वो हमारी दुआओं को सुनता है, और वो कादर है, और वो फादर ऑफ इम्पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल होता है उसको वो पॉसिबल कर देता है। खुदा के नाम को जलाल। एनी मोर थैंक्सगिविंग? हेलो, खुदावंद में आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम, बच्चों को प्यार। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे हील किया, और मैं आज चर्च में आई हूँ। दोपहर को भी मेरी तकरीबन 5 बजे बहुत तबीयत ख़राब हो गई, ना मुझे सांस आ रही थी, हाथ पाँव मेरे ठंडे हो रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं नहीं उठ सकूँगी। फिर मैंने, आपको पता है, ले लिया मैंने, फिर वो स्प्रे मारा तो थोड़ा आराम आया। फिर मैंने 2 पैरासीटामोल खाई, और मेरे हाथ तो इस तरह ठंडे हो गए थे कि जैसे मेरी जान अभी निकल जाएगी। तो मैं इतनी परेशान हो गई। फिर मैंने सामान को कहा था कि मैंने जानना, आप मुझे ले लेता,
फिर मैंने उसको कहा हो सकता कि मैं ना मेरे में हिम्मत ना हो, पर खुदावंद का शुक्र है कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई। तो जब साइमा ने मुझे कहा कि भाई चाची चल रहे, मैंने बोला नहीं साइमा मैं तो लेटी, मेरे में हिम्मत नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी दुआ की, मैंने कहा खुदावंद जब मैंने इरादा बनाया तो ये शैतान मुझ पे क्यों हावी हो रहा है। और मैं उठी तो दुआ की और उसके बाद मैंने मुँह हाथ धो के तो तैयार होके तो आ गई हूँ। खुदावंद का शुक्र है। और खुदावंद ने मुझे अक्टूबर से लेके अब तक संभाला, क्योंकि मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ गई थी। तो ये हमारा खुदावंद ही है जो हमें संभालता है। हम तो इस लायक भी नहीं हैं, पर जो खुदावंद है वो अपने प्यार करने वालों को, अपने ईमानदारों को पर रहम करता है और उन्हें संभालता है। मैं अपने भाई की ज़िंदगी के लिए भी खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मौजज़ा किया और मेरे भाई को नई ज़िंदगी दी। इसके लिए मैं जितना भी शुक्र करूँ खुदावंद का वो कम है। मेरी ज़िंदगी में सिवाय गवाहियों के और कुछ नहीं मेरे पास। मुझे हर साल खुदा इस्तेमाल करता है कि मैं अपने खुदावंद को जलाल दूं और उसके नाम को जलाल दूं और उसकी सताइश करूं और लोगों को बताऊं कि हमारा खुदा बड़ा मेहरबान है। वो हमें कभी हारने नहीं देता, ना हमें कमज़ोर होने देता है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब भी कुछ हुआ खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें संभाला। नोना के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने उसे बड़ी हिम्मत दी और उसने बड़ी हिम्मत से अपने आप को संभाला और भाई की खिदमत की और अपने आप को भी संभालती रही। खुदावंद का शुक्र करती हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए, उन जिन्होंने मेरे भाई के लिए दिल जोर से मेरे भाई के लिए दुआएं की और मेरा भाई अच्छा हो गया। जिसको भी कहते थे कि विल्ली भाई अस्पताल, तो कहते थे ये कैसे हो सकता है, उनको तो कभी बुखार भी नहीं हुआ, हमने तो नहीं सुना, नहीं वो ठीक हो जाएंगे आ जाएंगे। सबकी ज़ुबान पर एक ही अल्फाज था कि वो जल्द घर आ जाएंगे। तो खुदावंद का शुक्र है, उसके नाम को जलाल देते हैं और इसी से खुदावंद मादा कमज़ोरी के लिए अपने भाई के लिए दुआ करते, उसकी तमाम कमज़ोरी को दूर कर और वो अपने पैरों पे चल के इस जगह पे आकर खुदावंद के घर में आकर अपनी टेस्टमनी दे। यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनके नाम को जलाल। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी कि बाजी वीनस की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और देखें जब हम खुदावंद के साथ कुछ कमिट करते हैं वो हमें सेहत और तंदुरुस्ती भी देता है और अपने घर में लेके आता है और वो खुद अभी चल के आई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एनी मोर थैंक मेरी तरफ से जय मसीह की सबको। मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि लास्ट वीक भी मुझे चांस दिया, मुझे सेहतयाब रखा और मैं यहाँ पर खुदावंद का शुक्र करने के लिए मुझे मौका दिया। आज फिर मैं शुक्र करता हूँ मुझे सेहतयाब रखा खुदावंद ने और आज मैं फिर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए आया हूँ। थैंक यू। आमीन। खुदा के नाम को जलाल। और लास्ट वीक में हमने साइमन के लिए भी दुआ की थी एंड खुदा का शुक्र है कि वो भी आज खुदा के घर में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। एनी मोर थैंक्स गिविंग? आइए हम कुछ थैंक्स गिविंग की दुआएं करेंगे और मैं बजिशमीम से दरख्वास्त करूँगी कि वो आके इन सारी थैंक्स गिविंग के लिए दुआ करें। ज़बूर में लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो मेरी तमजीद करता है। हम खुदा उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी दुआएं दी, खासकर नोना ने दी बिल्ली के लिए। सचमुच हम उनके लिए सचमुच खुदा से बहुत दुआ करते थे, आसफ के लिए करते थे। आज मैं भी छोटी सी गवाही दे दूँ। ऐसे हुआ कि इट वाज
6:30 तो मैंने नदीम को कॉल की। मैंने कहा नदीम देख मेरी बात सुन, मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मैं तो मेरा मुश्किल है आना ना। तो कहने लगा बाजी चल वो तो क्यों गए। मैं क्या, क्योंकि मेरी बहन सामने बैठी हुई थी, हम खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा है काकी मेरी कल भी ना तबीयत नहीं ठीक थी तो आज भी ऐसे लग रहा है। कहती ना बाजी जाओ फिर, ये तबीयत नहीं ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मैंने ऐसे किया, मैंने उठी, मैं 2 पैरासीटामोल खाई और फिर मुझे एक बाजी अपनी याद आ गई। बाजी कहती है, एक मेरी बाजी थी अबू धाबी में, कहती थी मेरी बात सुन शमीम, प्लेट भर के चौल भी खा लेने और तू ड्यूटी भी कर रही है। तो अब देख जब चर्च जाने के बाद तो कहती बाजी तबीयत नहीं ठीक, कहते थोड़ा रेस्ट कर। कहते ये कौन सी थ्योरी में लिखा हुआ है कि जी रेस्ट ज़रूरी है। कहते चलो चर्च चलो ठीक हो जाओगे। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ। मैं अगर आज अपने आप को दिलेर ना करती तो नहीं आना था मैंने। खुदा उनका आइए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की सताइश करते हैं। तू जो भला और तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू जो आसमानों पर तख्त नशीन है खुदावन, तुझे इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदावन, कौमों का रब और हमारा फ़िदिया देने वाला निजात दहिंदा आसमानी बाप है। हम तेरा शुक्र करते हैं तूने पूरा हफ्ता संभाला, सारे घरानों में सलामती बख्शी खुदावन, बाल बच्चों को सलामती दी खुदावन, वो अपने अपने स्कूल में गए खुदावन, पूरा हफ्ता उनके साथ रहा खुदावन। आज से जबकि उनका वीकेंड शुरू हो गया खुदावन, उनके साथ होना, उनको संभालना खुदावन। इसी तरह से मैं उन लोगों के लिए जो अपने अपने जॉब से गए उनके लिए भी तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ। सारे घरानों के लिए तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ खुदावन आसमानी बाप। खुदावन ख़ासकर आसिफ के लिए, विल्ली के लिए खुदावन तेरे नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं जिन पर तूने बड़ा फजल, रहम और तरस खाया खुदावन। ख़ासकर नोना पे तूने बड़ा तरस खाया खुदावन, बच्चे सामिन पे बड़ा तरस खाया खुदावन। जब हम तेरे हजूर में रोते चलाते हैं खुदावन, तेरे हजूर में दुआएं मांगते हैं, तो ऐसा बाप है खुदावन, तू तूफ़ानों के रुख बदल देता है खुदावन। सचमुच खुदावन तो हमारे लिए अपने इरादे बदल देता है खुदावन। तूने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते, मैं आसमानी बाप देता हूँ खुदावन। खुदावन तूने कहा जो कुछ तुम आप मेरे लिए मेरे से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा खुदावन, क्योंकि तू हमारा बाप है, तुम्हारा आसमानी खुदावन है। दुख में हो सुख में हो तो हमारी मदद और रहनुमाई करता है खुदावन आसमानी बाप। खुदावन तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन। खुदावन आसमानी बाप तेरे आगे बड़ी मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद आसमान। जिन्होंने और जिन लोगों ने भी शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर में गुजारी उनके लिए भी तेरा शुक्र हो। ख़ासकर वीनस के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरी बंदी के लिए जो कि पहले सुना था कि वो चर्च नहीं आ रही क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तूने अपनी बंदी को उठा खड़ा किया, वो तेरे घर में आई, तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल बुजुर्गी दी खुदावंद आसमानी बाप। खुदावन सचमुच तू अगर हम कोशिश करें तो हमारी मदद करता है खुदावन, तो हमारे साथ साथ रहता है खुदावन। क्योंकि तूने कहा है तेरा गुजर मौत की वादी में गुजरेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है खुदावन आसमानी बाप। क्योंकि तेरी दुनिया के कोने कोने पर तेरी नजरें जाती हैं खुदावन, तेरी पलकें उनको जाँचती हैं खुदावन। तो हमारा खुदावंद है, हमारा पिता, हमारा बचाने वाला, हमारे छुड़ाने वाला खुदावंद है खुदावंद। तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए खुदावंद आसमानी बाप जो तूने हमें बख्शा। सरबत के लिए शुक्र करते हैं जो कहानत का काम कर रही है खुदावंद आसमानी बाप। अपनी बंदी को बड़ी बरकत देना, आज के कलाम के लिए तो हमें तैयार करना खुदावंद आसमानी बाप, जो तेरे बंदा के वसीला से हमें मिलने वाला है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की सताइश करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते, सुनो बख्श दे, आमीन। अभी मैं बाजी फ्लोरी से रिक्वेस्ट करूँगी आप आएँ और थैंक्स गिविंग की दुआओं थैंक्स गिविंग। आइए दुआ में सरों को झुकाएं। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज शाम की इस खूबसूरत रफ़ाकत के लिए कि तू हमारे बीच में है। खुदा बाप, आज जिन लबों ने तेरी शुक्रगुजारी अदा की है,
खुदावंद तू उनको दुगना देना। खुदावंद ख़ास तौर पर आसिफ के लिए, बिली के लिए, नोना के लिए, उसके बच्चे के लिए और वीनस के लिए, और भी खुदावंद जिस किसी का नाम मैं भूल गई हूँ, खुदावंद इन ज़िंदगियों को तू अपनी बादशाही की वसअत के लिए खर्च कर। और खुदा बाप जितने यहाँ बैठे हैं खुदावंद तू उनकी ज़िंदगियों में काम करता है। सो खुदावंद वो लब भी तेरी शुक्रगुजारी में खुलें। आए बाप, आज शाम तू अपना जलाल ज़ाहिर कर, हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे, ज़बूर तेरा कलाम ज़माने में खुदावंद। आइए सब अपने कदमों पे खड़े हों। ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। असर दिखा तेरा जिस्म रूप में आया, रोशनी बख्शी, कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, कलाम ने तूफान का रुख बदला,
आइए तशरीफ़ रखें। अभी हम अपने आप को आज की बाइबल रीडिंग के लिए तैयार करते हैं। आज की हमारी बाइबल रीडिंग है एंजल करेंगे इंग्लिश, एंजल एंड जरमाया इंग्लिश में करेंगे और परसी भाई और आसफ भाई उर्दू में करेंगे। सो हमारी बाइबल रीडिंग है मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 to 12, एंजल विल डू, and Jeremiah will do Proverbs chapter 3, 9 to 10. And the same will be in Urdu as well. आसिफ भाई हम उर्दू से शुरू करेंगे। आज की तिलावत जो मुझे दी गई है वो इमसाल की किताब से है, उसका 3रा बाब 9वीं और 10वीं आयत। यहाँ पे यूँ मरकूम है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूँ तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मै से लबरेज होंगे। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। मलाकी उसका 3रा बाप उसकी 6वीं आयत से 12वीं आयत। दशमांश की चोरी। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूँगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी और तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। The reading is taken from Malachi chapter 3, verse 6 to 12. I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors have turned away from my decrees and have not kept them, return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings.
You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be enough room to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Today's Bible verse is taken by Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. This is from the Old Testament. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए जो खुदावंद ने दिया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद एक बार फिर तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हमद। खुदावंद तू कादर मुतलक बाप है। खुदावंद हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तू हमसे कलाम करता है, हमसे बात करता है। खुदा मैं आज तेरे कलाम के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। जब मैं इस कलाम को तेरे लोगों के सामने पेश करता हूँ खुदा, तो जिस तरह खुदावंद ये बीज तेरे लोगों की ज़िंदगी में बोया जाता है खुदा, ये बीज इसी तरह मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी में भी बोया जाए खुदावंद। तू हमारी ज़िंदगियों की खेत को खुदा आज के इस बीज के लिए तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने 2 डिफरेंट रीडिंग्स को सुना और मैंने भाई से दोबारा पूछा कि ज़रा आप वर्स नंबर 8 को पढ़ें और लिखा हुआ है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा। उर्दू में लिखा हुआ है वर्ड ठगेगा, ठीक है, लेकिन हिंदी की ज़बान में लिखा हुआ है क्या करेगा, धोखा देगा। ठगने का क्या मतलब है? ठगने वाला कौन होता है? चोर जो धोखा देता है आपको, चालाकी के साथ आपकी चोरी करता है, उसको क्या कहते हैं? ठगने वाला, धोखा देने वाला, ठीक है। प्लीज बेयर विद मी इफ आई से एनी सो रॉन्ग वर्ड, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि चर्च के अंदर ठग आते हैं, चर्च के अंदर चोर आते हैं, कैसा फील होगा? वेरी offended, very offending। लेकिन मैं नहीं कह रहा, खुदा ने बनी इसराइल को ये वर्ड गए कि तुम मुझे क्या करते हो? ठगते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मेरी चोरी करते हो। That's what God is saying to them। क्योंकि वो क्या करते थे? वो खुदा के वो चीज़ें जो लोगों को दिखाने वाली थी वो तो वो करते थे, लेकिन जो खुदा के सामने चीज़ें थीं उनको वो इग्नोर किया करते थे। चोरी, मुख्तलिफ़ किस्म की चोरी होती है। एक चोरी तो ये है कि आपके घर में कोई आए, आपकी खिड़की तोड़कर, आपका दरवाज़ा तोड़कर आपके घर में से आपकी कीमती चीज़ें ले जाए। आप पुलिस को कॉल करते हैं और फिर वो उस चोर को पकड़ती है और फिर चोर से वो चीज़ें बाज़ औक़ात मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात नहीं मिलती। ये चोरी है। लेकिन ये भी एक चोरी है कि आपने किसी से पैसे लिए हैं,
आपने किसी से उधार लिया है और फिर आप उसको वापस नहीं करते, ठीक है? आपने बैंक से लोन ले लिया है और आप बैंक को वापस नहीं करते, बैंक आपको फिर वो क्या करता है, लेटर्स भेजता है, फिर वो आपको CCJ करता है और पता नहीं कौन कौन से ड्रामे होते हैं. Anything. We are nowadays learning about stewardship. हम खुदा के मुख्तार हैं. हमने पहले दिन सीखा था कि मुख्तार के पास जो हैं वो 3 चीज़ें हैं. खुदा का टाइम है, खुदा ने आपको टाइम दिया है, आपको टैलेंट दिया है और आपको ट्रेजर दिया. आज हम ट्रेजर के बारे में सीख रहे हैं कि जो खुदा ने मुझे माल दिया है उसमें से मैंने खुदा के पास क्या लेके आना है. और यहाँ पर धोखा देने का, ठगने का, खुदा को से चोरी करने का, खुदा की प्लेट में से लेने का, हालांकि फिजिकली हम नहीं ले रहे. लाते हैं ना, जब हम चंदा लेते हैं तो प्लेट जाती है सामने सामने और हम चंदा डालते हैं, हम नहीं देखते कि किसी ने चंदे में से पैसे निकाले हों. वो चोरी नहीं है, बल्कि हम उस प्लेट में डाल ही नहीं रहे. दैट ही इज सीइंग, वी डोंट नो. जी प्लेट सामने आई है तो मैंने तो इसलिए नहीं डाला कि जो मेरा डायरेक्ट डेबिट जा रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन, ही नोज दैट. लेकिन खुदा उसको कह रहा है कि तुम मुझे ठग रहे हो कि मेरी प्लेट सामने आई है एंड यू डिडंट पुट माय शेयर देयर. और खुदा का शेयर है क्या? खुदा का शेयर क्या है? खुदा ने मुझे और आपको 100% टाइम दिया है, 100% टैलेंट दिया है और 100% क्या दिया है? क्या दिया है? ट्रेजर भी दिया है. बिल्कुल, जो भी आपको खुदा ने दिया है, चाहे वो 100 पाउंड है या 1,00,000 100 पाउंड है या मिलियन है, वो किसने आपको दिया है? किसने दिया है? खुदा ने दिया है. और उसके आप मालिक नहीं है. मालिक कौन है? खुदा. आप उसके मुख्तार हैं, आप उसके इस्तेमाल करने वाले हैं, आप उसको क्या कहते हैं, रखवाले हैं उसके, कि उसको कैसे करना है. लेकिन खुदा ने आपको एक टीचिंग दी है. और बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि दाई यकी की बात जब चर्च के अंदर करते हैं, बच्चा लोग बैठ जाएं सारे प्लीज़, बॉयज़ सिट डाउन देयर, नो सिट डाउन, सिट देयर, आई डोंट वांट एनीबॉडी रनिंग एंड वॉकिंग अराउंड. जब भी हम आपको सॉरी जेडन एंड सॉरी जेरमाया, गॉट टू द डिफरेंट पॉइंट. अच्छा, खुदा ने हमें 100% दिया है, लेकिन उसमें खुदा ने कहा है कि 100% मैंने आपको दिया है, लेकिन उसमें से 10% जो है वो आपने क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है. ये खुदा ने एक रूल बनाया. हम इसको देखते हैं लेविटिकस के अंदर, देखते हैं हम इसको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देखते हैं कि खुदा ने जब शरीयत दी तो उसमें खुदा ने दायकी का जिक्र किया. लेकिन बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि शरीयत के अंदर जिक्र है, अभी तो हम फजल के दौर में से गुजर गए हैं, तो फिर हम क्यों दायकी की बात करते हैं. लेकिन मैं पहले आपको शरीयत से पहले और फिर उसके बाद की भी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि पैदाइश की किताब में, पैदाइश की किताब में जब इब्राहिम वो जंग जीत के आया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मलिक सिद्दीक जो काहिन था, उसके सामने उसने अपने माल के, हर माल के हिस्से का 10वां हिस्सा जो है उस काहिन के आगे रखा. ये बहुत पहले है, लॉ के या शरीयत को देने से बहुत पहले से ये जो है ये खुदा के सामने आना शुरू हो गया था. फिर हम खुदावंद के कलाम में न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हैकल में खड़े थे और एक बेवा ने आके 2 दमड़ियाँ डाल दी. और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया था कि जितने लोगों ने भी आज खुदावंद के घर में दिया है, इस औरत ने क्या किया है? सबसे ज़्यादा दिया है. ही सीज हियर कि हम किस तरह खुदा के पास लेकर आ रहे हैं. मैं आपको छोटी सी एक ना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो बाजी अपनी कोई बात बता रही थी और कह रही थी कि अच्छा हमें अपनी एग्जाम्पल लोगों को देनी चाहिए. यस, दिस इज़ गुड. इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग दैट इट्स गुड दैट यू हैव टू गिव योर एग्जाम्पल.
मैंने जब अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली सैलरी ली, कितने साल पहले होंगे, कुछ 30 साल पहले, अबाउट 30 ईयर्स अगो, तो मैं शायद होऊंगा 18 या 20 साल का होऊंगा, तो 32 साल 35 साल कह लें। तो जब मैं सैलरी लेके आया, सुन रहे हैं सब लोग, बच्चा लोग, आर यू लिसनिंग? तो मैंने अपनी सैलरी जो है ला के अपने वालिद के हाथ पे रख दी, और मेरे वालिद साहब ने दुआ की, और फिर उन्होंने उस सैलरी से ना चंदे का हिस्सा अलग निकाला और मुझे दिया कि ये चर्च में देना है। फिर उन्होंने मेरी पॉकेट मनी निकाली और मुझे दे दी। अगर मैं चाहता तो मैं अपने वालिद साहब को ना देता, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहना था, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शो माय फेथफुलनेस, माय सिंसियरिटी, माय ओबीडियंस टू माय फादर। जब हम खुदा के घर में देते हैं तो खुदा के घर में देना जो है वो हमारी ओबीडियंस को, हमारी फेथफुलनेस विद गॉड को शो करता है कि खुदा जो तूने मुझे दिया है, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दैट टू यू, ये मेरी फेथफुलनेस, थैंक यू फॉर दैट। छोटी सी स्टोरी एक और है कि लास्ट अभी 2 वीक्स अगो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ओनली 30 पाउंड है। संडे का दिन, 2 संडेज अगो, कितने? 30 पाउंड, एंड समवन नीड्स 20 पाउंड। किसी को ज़रूरत थी, मैंने उसको 20 पाउंड का ट्रेन का टिकट लेके दे दिया। एंड हाउ मनी लेफ्ट? 10 पाउंड लेफ्ट। मंडे को मेरी सैलरी आ गई, एंड फर्स्ट थिंग आई डू, आई जस्ट टेक माई टाइथ ऑफ। तो मैंने अपना वो इंटरनेट के ज़रिए से अपना टाइथ भेज दिया। देन रूटीन शुरू हो गई। इस संडे को, जो भी संडे गुजरा है, आई गेट रेडी, मैंने शावर लिया, तैयार हुआ, नीचे मेरी जैकेट जो है वो नीचे टंगी होती है सीढ़ियों के नीचे, तो मैंने आके अपना वो दूसरा, तो संडे को मैंने कोट पहना था, उसको मैंने आके पहना, उसको मैंने जैकेट को चेक किया, तो उसमें मुझे ऐसे जैसे इसमें पेपर है ऐसे नज़र आए, तो मैं पॉकेट थोड़ी हल्की कर रहा था, फिर मैंने उसमें हाथ डाला, सो आई फाउंड 50 पाउंड देयर। जब हम खुदा को सिंसियरिटी के साथ, दयानतदारी के साथ देते हैं, तो वो आपको ऐसे जगहों से मुहैया करता है कि आप दंग रह जाते हैं कि खुदावंद कैसे आपको मुहैया कर रहा है, कैसे वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आई डिडंट नीड दैट 50 पाउंड, क्योंकि मेरी पॉकेट में तो मेरी सैलरी आ गई थी, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि थैंक यू गॉड। हालांकि मैंने इस सेंस से वो 20 पाउंड नहीं दिए, मैंने इस सेंस से वो खुदा के घर में या किसी शख्स की ज़रूरत के लिए नहीं दिए कि खुदा मुझे वापस करेगा, लेकिन आई गॉट दैट। मैं खुदावंद का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कलाम आज मैं और आप सीखना चाहते हैं? बीइंग ए स्टूअर्ड, बीइंग ए मुख्तार, खुदा के मुख्तार, के हमारा एज ए स्टूअर्ड अपने माल और अपने जो रुपया पैसा है उसको किस तरीके से खुदा के हुजूर लेकर आएँ, ताकि हमारी ज़िंदगियों से और हमारे माल से खुदा के पाक नाम को जलाल मिले। क्या करें हम? मेरे अज़ीज़ों, मलाकी जो है खुदावंद यीशु मसीह से 430 BC, खुदावंद यीशु मसीह से 430 साल पहले वो आया था, और ये कलाम जो है हम तक 2000 साल के बाद पहुंचा, जब खुदावंद यीशु मसीह उस लेडी के बारे में, उस बेवा के बारे में बात कर रहे हैं। एक मुख्तार के लिए, एक स्टूअर्ड के लिए सेंटर पता क्या है? सेंटर वो सलीब है। What he did for us. 430 BC before, people didn't know that कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा और वो सलीब पर अपनी जान देगा। वो जो कुछ भी करते थे अपने आप को मुआफ कराने के लिए करते थे। खुदावंद कहता है कि मुझे क्या करो? आजमाओ। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आजमाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आजमाओ। इसका मतलब ये है कि हम खुदा पर क्या करें? ट्रस्ट करें, इस बात पर ईमान रखें। कितने लोग ईमान रखते हैं कि जी मेरी बिजली का बिल जो है वो खुद ब खुद पे हो जाएगा? कितने लोग ईमान रखते हैं कि गैस का बिल खुद नहीं खुद होगा पे?
क्योंकि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं भाई नहीं, 8 दिन काम करते हैं। आपको इस बात पे ईमान है कि मैं 8 दिन काम करूंगा तो मेरी बिजली का बिल भी होगा, मेरी गैस का बिल भी होगा, मेरे बच्चों की फीस भी होगी, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस भी होगा, मेरा ये भी होगा, मेरा वो भी होगा, फिर फ्रेंड्स फैमिली के बर्थडेज हैं, फिर शादियां हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम अपना बजट बनाते हैं। किसके ऊपर बजट बनाते हैं? अपने उस 100% के ऊपर। हमारे घर का बजट किस पे बनता है? जो हमारी टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी पे बनाते हैं ना बजट। जो फॉर एग्जांपल अगर 2000 है तो हम 2000 पे बनाते हैं कि यार 100 इधर गया, 100 इधर गया, 100 इधर गया, ओ यार ये 700 तो चला गया है, 300 ही रह गया, अब इस 300 के ऊपर क्या करें? इस 300 में से मैं चंदा भी दे दूंगा तो फिर तो नहीं। डोंट डू इन दैट वे। खुदा का जो हिसाब है ना वो इस तरह नहीं चलता। खुदा का हिसाब कैसे चलता है? लेट्स से दैट वे। अगर मेरी सैलरी 200 पाउंड है तो मैं चंदा कितना डालूंगा? 20 पाउंड। कितना? इज गुड। लेकिन अगर मेरी सैलरी 2000 है तो फिर 200 डालने के लिए मैं सोचता हूँ यार 200 डालूं, वो थोड़ा मेरे लिए ना परेशानी का बायस बन जाता है। यार 200 में डालूंगा, चल मैं ऐसा करता हूँ 200 में से 150 मैं चर्च को डाल देता हूँ, अगले हफ्ते पादरी साहब ने आना है, 10 पाउंड मैं उनके लिए रख लेता हूँ, फिर बाकी रह जाएंगे कितने? 40 पाउंड रह जाएंगे। वो 40 पाउंड जो है वो मैंने फ्राइडे का खाना करना है, मैं उसके लिए रख लेता हूँ। नो, इन दैट वे वी डिडंट फिल दैट रिक्वायरमेंट जो वो टाइथ की कह रहा है। हम अभी टाइथ की बात कर रहे हैं, मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा। टाइथ जो मेरे घर में लेके आनी है वो क्या है? 10%। जो आप ऑफरिंग करते हैं, जैसे आपने चर्च के अंदर खाना बनाया है, जैसे आपने पादरी साहब को चंदा दिया है, जैसे आपने संडे को एक्स्ट्रा प्लेट के अंदर चंदा डाला है, दैट्स कॉल्ड ऑफरिंग। लेकिन जो आपने खुदा के साथ कमिट करना है वो आपकी कमिटमेंट, खुदा का कलाम आपको कहता है 10%। ठीक है? जो आपकी शुक्रगुजारी है दैट इज नॉट योर टाइथ। जो आपका चंदा है, नॉर्मल ऑफरिंग है, दैट इज नॉट योर टाइथ, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट जो हम स्टूअर्डशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, अगर आप उसके टॉप ऑफ डालते हैं, अपनी ऑफरिंग डाल रहे हैं, दैट इज मोर देन दैट। उसके लिए खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो आपको और ज़्यादा जो है बरकत जो है वो देता है। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। जब मैंने जैसे आपको बताया कि जब फर्स्ट सैलरी आई तो मैंने अपने वाले साहब को दे दी, तो इस तरह कई साल चलता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब हमारे वाले साहब थोड़े बुजुर्ग हो गए एंड ही वॉज हार्ट पेशेंट एज वेल। मम की डेथ तो बहुत पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, मेरा एक और भाई भी था, वो भी जॉब करता था, वो ही ब्रॉट हिज सैलरी टू डैड एज वेल। तो डैड ने अपनी सैलरी, मेरी सैलरी, मेरे भाई की सैलरी हम भाइयों को दी। पहले एक भाई को दी, फिर एक वक्त मेरा नंबर आया कि जी नदीम, इस महीने में ये जितने पैसे हैं इससे आपने घर का खर्चा चलाना है। ठीक है? नदीम ने बिजली का बिल पे कर दिया, गैस का बिल पे कर दिया, घर का राशन आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, और 15 तारीख को वो जितने पैसे थे सब खत्म। एंड आई वाज थिंकिंग, ओह माय गॉड, मेरा डैड जो है वो इतने पैसों के अंदर ही हम सब भाइयों के लिए खाने का भी मुहैया करता है, हम सबको कपड़ा भी मुहैया करता है, हम सब के लिए ये बिजली भी टाइम से आ रही है, हम सब के लिए गैस भी टाइम से आ रही है। हाउ ही डू दैट? कभी हम सोचते हैं कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, इस खूबसूरत जगह पे जब नए लोग आते हैं तो कहते हैं ओ क्या बात है, बड़ा खूबसूरत चर्च हो गया, मॉडर्न है, हीटिंग है, ये सारा कैमरास और लाइट्स और ये सारा कुछ हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। देयर इज सो मैनी पीपल बिहाइंड दैट। अभी रिसेंटली लास्ट संडे को जानी लोग वर्शिप कर रहे थे तो हमारे प्रॉब्लम हो गई थी साउंड सिस्टम के अंदर। स्पेशल इंजीनियर आया और उसने इस सारे को सिस्टम को सिंक्रोनाइज किया और ठीक करके गया, एंड वी पेड द मनी फॉर दैट। हर एक चीज़ के पीछे एक सिस्टम है, और वो सिस्टम वही है जो हमने नहीं बनाया, जो खुदा ने बनाया है बहुत पहले से।
कलीसियाओं के लिए, चर्चेस की ग्रोथ के लिए, इंसान को ब्लेस करने के लिए. एंड ही सेड दैट आई विल ओपन द विंडोज ऑफ हेवन. ठीक है, खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे. आई विल जस्ट क्लोज विद द बाइबल रीडिंग. मलाकी चैप्टर 3 वर्स 17 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है. वर्स 17, रब्बुल फाज फरमाता है, उस रोज़ मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है. तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे. क्या मतलब है इसका? समझ आ रही? मलाकी की किताब का सेम चैप्टर और उस चैप्टर का आखिरी बाइबल वर्स जो है 17 और 18 वर्स है. उसका मतलब ये है कि खुदा के घर में जो दायकी है, खुदा के घर में जो हम ऑफरिंग देते हैं, वो हमारी इबादत का हिस्सा है. Let me finish with these verses. Verse 10. I go back to the verse 10. पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो. इसी से मेरा इम्तिहान करो. रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे. आमीन. आइए हम क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर. आज हम खास करके दुआ करेंगे. हम लास्ट वीक हमने दुआ की थी भाई शौकत के लिए, बाजी मरियम के भाई हैं फैसलाबाद में. भाई जॉनसन डेविड के लिए हम दुआ करेंगे. शाम को मेरी उनके साथ बात हुई, डॉक्टर ने उनको अपॉइंटमेंट दी है मंडे के लिए. हम खुदावंद के हजूर उनके लिए ख़ास कर दुआ करेंगे. मेरी भाभी के लिए, ताज के लिए हम खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे. सैड न्यूज़ ये है कि बाजी राशिदा जो हैं उनके भाई की पाकिस्तान में डेथ हुई है. और शी कॉल्ड मी दिस इवनिंग के अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट होम, शी इज़ गोइंग ऑन वर्क एंड संडे इवनिंग शी विल बी अवेलेबल टू सी इफ़ यू वांट लाइक टू विजिट हर. तो हम उनके भाई इमानुअल रोशन के लिए और उनके ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे. आइए हम दुआ करें. जी ज़फ़र. Lynn Masterson. Lynn Masterson. Anyone else? Any prayer request? रूबी बाजी की सिस्टर के लिए. रोशन. काकी बाजी के लिए. भाई विली के लिए. Anyone else? साइमन. साइमन के लिए. विल्सन भाई. क्रिस्टीना विलियम. हम पाकिस्तान में जो हादसा हुआ है उसके लिए दुआ करेंगे. विलियम सराज के लिए. और मैं बताता चलूँ, विलियम सराज को मैं पर्सनली बड़ा अच्छा जानता था. बड़े अच्छे खुदावंद के खादम थे विलियम सराज. उनके एक भाई जो हैं वो यूके में खिदमत करते हैं बरनाबास फंड में. आइए हम दुआ करें. पास्टर ज़फ़र इकबाल. शगुफ्ता. शगुफ्ता. कोरोना पाकिस्तान.
ओके जी, लेट्स प्रे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और हम इन तमाम लोगों के लिए दुआ करें। खुदा हम अपने सरों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं खुदा, और हम दुआ करते हैं ख़ास करके खुदा मैं भाई शौकत के लिए खुदा जो पाकिस्तान में है, भाई जानसन के लिए खुदा, मैं अपनी भाभी ताज के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ। हम ज़फ़र भाई के लिए, हम बेटे साइमन के लिए दुआ करते हैं, आंटी इरशाद के लिए, लिन मास्टरसन के लिए, बाजी रोशन के लिए खुदा, बाजी काकी के लिए, विली भाई के लिए, विल्सन भाई के लिए, क्रिस्टीना विलियम के लिए खुदा। इसी तरह हम तमाम उन लोगों को भी याद करते हैं खुदा जो कोरोना की वजह से इस मुल्क में बीमार हैं या पाकिस्तान में हैं खुदा। हम तेरे हजूर लेकर आते हैं खुदा, तेरे हजूर हीलिंग की दुआ करते हैं खुदा। मैं पास्टर ज़फ़र इकबाल के लिए और शगुफ्ता के लिए खुदा जो पाकिस्तान में खुदा ब्लास्फेमी केस के अंदर हैं खुदा, और तू उनको छुड़ा खुदा, उनको रिहाई बख्श खुदा, और तू उनके लिए खुदा वो लोग पैदा कर खुदा जो उनके लिए उनको लीड करें और उनको गाइड करें खुदा। हम पास्टर विलियम सराज और उनके सारे ख़ानदान को खुदावन तेरे हजूर याद करते हैं खुदावन। विलियम सराज खुदा जिनको लास्ट संडे को खुदा पाकिस्तान में खुदा असैसिनेट किया गया खुदा। हम तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदा कि उनके ख़ानदान को, उनकी वाइफ को, बच्चों को खुदावन तू भरपूर तसल्ली देना। हम चर्चा पाकिस्तान को, तमाम पादरी साहबान को, तमाम मुनादों को खुदा तेरे हजूर खिदमत करने वालों को खुदा जो वहाँ पर खुदावंद तेरी इंजील की मुनादी करते हैं खुदावंद, हम तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदा। तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद उनकी मुहाफ़ज़त करें खुदा। आज की मीटिंग को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं, और ख़ास करके खुदावंद मैं सुमैर के लिए, नोलिया के लिए तेरे हजूर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद। आज के ये होस्ट हैं खुदा, जो भी खाना बनाकर ये लेके आए हैं खुदावंद, हम उसमें तेरी बरकत को मांगते हैं। तेरा शुक्रिया खुदावंद हर उस प्रोविज़न के लिए खुदा जो किसी भी सूरत में खुदावंद तू हमें देता है खुदा। तू हमें अपने अच्छे स्टूवर्ड बना खुदावंद। हम अपने टाइम को, अपने टैलेंट को, अपने ट्रेजर को खुदावंद ईमानदारी से तेरे हजूर लेके आए खुदा। हम आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। इस चर्च के लिए, इस फेलोशिप के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। और अभी जब हम यहाँ से निकल कर हॉल में जाते हैं, आपस में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं खुदावंद, तू हमारे साथ होना खुदावंद। अपने जलाल के लिए खुदावंद तू इस शहर में, इस सिटी में खुदावंद, और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं तू हमें इस्तेमाल करना। एक बार फिर खुदावंद वर्शिप टीम के लिए शुक्रिया खुदावंद। मैं पीए पर, एवी पर खुदावंद जो लोग बैठे हैं सब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ हॉल में जाएं, अपना तमाम बिलोंगिंग्स अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि हम इस साइड को लॉक कर देंगे। एंड सी यू देयर ऑन द डिनर टेबल।